घर गिराया गया, किस कानून के हिसाब से वो घर गिराया गया? घर को डिमोलिश किया गया। जस्टिस का कौन सा निज़ाम आपको क्या था कि आप इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही और एक कसूरवार की सजा बेकसूर हो जाए, बेगुनाहों को सजा ना दी जाए? अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उस हादसे में, उनको सजा दी जाए। ये पूरी आवाम उसके जस्टिस के साथ है, सजा दी जाए, मगर बेगुनाहों को इस वाक़े के जद में ना लाया जाए। गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन ऐलान किया है, तो उसके अलावा हाँ आप सही कह रहे हैं, उनको जॉब भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर्स थे। अब उनके बाद पैसे से कंपनसेट नहीं होता है, और हाँ अगर थोड़ा सा राहत मिले, अगर जॉब उनके घर वालों में से किसी को दिया जाए, तो वो अपनी फैमिली को आगे चला सकते हैं। मैं भी देखता हूँ अगर एमपी लैड्स में इसके लिए प्रोविज़न हुआ, क्योंकि जहाँ तक मेरी इल्मियत है प्रोविज़न नहीं है, अगर प्रोविज़न हुआ मैं कोशिश करूँगा कि एमपी लैड्स में से भी इंजर्ड के लिए भी, और जो इस दुनिया से निकल चुके हैं, इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके रिलीफ के लिए एमपी लैड्स में से कुछ दिया जाए। उससे ज़्यादा मैं यही बात करूँगा, उनके लिए कंपनसेशन यही होगा, या तो ये बात साबित की जाए कि ये अगर ये कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, ये पहले ये साबित करे कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये एक्सीडेंट था जो ये कहते हैं, तो इन घर वालों के साथ सबसे बड़ा इंसाफ वही होगा जो लैप्सेस इसमें हुए हैं, और जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली से या गैर जिम्मेदारी से वो लैप्सेस हुए हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, और आगे इस तरह का वाक़या पेश ना हो, और उसके लिए इक़दाम उठाए जाए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये खुद बताए कि क्या ये अटैक है या एक्सीडेंट है। पहले जो कश्मीर में किसी ने जो है रश में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना आम लोगों ने, ना पॉलिटिशियंस ने। हर कोई ये कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और हमें हक़ाइक़ जो है बताया जाए। अगर ये मिलिटेंट अटैक था या टेररिस्ट वाक़या था, हमें वो बताया जाए। अगर ये टेररिस्ट वाक़या नहीं था, तो ये इतने बड़े लैप्सेस, इस हद तक लैप्सेस क्यों हुए? अब सियासत अगर करनी होती तो मैं अपने स्टेटमेंट में ये बताता कि वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, ये गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह के मामला जो है वो अभी भी एलजी के हाथ में है। तो ये लैप्सेस जो है, इसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं तक चली जाती है। तो सियासत इस तरह के वाक़ात पे बीजेपी करती है, हम नहीं करते, क्योंकि हम इन वाक़ात के शिकार होते हैं। दिल्ली में आपने देखा हादसा हुआ, सियासत हुई, उस पर कश्मीर के लोगों को टारगेट बनाया गया, अभी भी बनाया जाता, उसको कहते हैं सियासत। इसी तरह से पहलगाम में वाक़या हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग, मुसलमान और गैर मुसलमान, सड़कों पे निकले उस दहशतगर्दी के वाक़े के ख़िलाफ़, और बीजेपी ने उस पर सियासत की, पूरे मुल्क में सियासत की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। तो हम जो है, हम इस जैसे वाक़ात पे सियासत नहीं करते। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बेगुनाहों पे शक की नज़र ना पड़े, या शक की नज़र से ना देखा जाए। जो कसूरवार है, सिर्फ कसूरवार को ढूंढा जाए और कसूरवार को सज़ा दी जाए। जो बेगुनाह है उनको इस दायरे में ना लाया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले किसी भी कंक्लूजन पे कोई भी ना पहुंचे। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्ट्स को सामने रखा जाए, फैक्ट्स की बुनियाद पे एक नतीजे पे पहुंचा जाए, बेगुनाहों को सज़ा ना दी जाए। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उस हादसे में, उनको सज़ा दी जाए। ये पूरी आवाम उसके जस्टिस के साथ है, सज़ा दी जाए, मगर बेगुनाहों को इस वाक़े के जद में ना लाया जाए। घर गिराया गया, किस कानून के हिसाब से वो घर गिराया गया? घर को डिमोलिश किया गया। जस्टिस का कौन सा निज़ाम आपको क्या था कि आप इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही और एक कसूरवार की सजा बेकसूर को दे?